नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों जो लोग इस बार एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए अप्लाई किए हैं वो लोग ये वीडियो को अच्छा से लास्ट तक देखें, ओके। क्योंकि आज आपको इसमें दिखाएंगे कि एसएससी एमटीएस में रीजनिंग का क्वेश्चन किस टाइप का आता है। और जैसा कि आपको पहले दिखाए हैं जीए का क्वेश्चन और मैथ्स का क्वेश्चन, यदि आप लोग वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। आपको ये दिखाए थे कि मैथ्स में कैसा क्वेश्चन आता है, जीए में कैसा क्वेश्चन आता है, और आपको ये भी दिखाए थे कि उसमें जो है मेरा स्कोर कितना था, ओके। आपको जैसा कि बताए थे कि मेरा जो है मैथ में दिखाए भी थे कि 25 में 25 आया था, आपका जो है जीए में 23 आया था 25 में, और आज आपको जो है रीजनिंग में दिखा रहे हैं कि मेरा कितना स्कोर आया था, ओके। तो आप लोग अच्छा से देखें वीडियो को लास्ट तक, और आप लोग खुद भी बना के देख सकते हैं, स्टॉप कर करके आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। और फिर इसमें मतलब आंसर तो दिया ही है ना। तो और जो है दोस्तों आपको लास्ट में ये भी बताएंगे कि आप लोग भी कैसे तैयारी करें कि रीजनिंग में 25 बाई 25 आपको मतलब आसानी से आ सकता है, ओके। और आपको जैसे कि जीए में भी बताए हैं, मैथ्स में भी बताएं आपको, तो आप लोग एक अच्छा से तैयारी करें तो 85 से 90 तक आपको एक आसानी से स्कोर आप ला सकते हैं, ओके। तो दोस्तों आइए जल्दी से हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं, और आप लोग भी अपना स्टॉप करके बना सकते हैं सभी क्वेश्चन, ओके। तो आइए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और आपको यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, ओके। तो दोस्तों आपका ये एसएससी एमटीएस के लिए स्पेशल जीके का आपका जैसे कि कल इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन आपका जो है दिए थे, और मतलब आपका जो इसी तरह से टॉपिक वाइज कंटिन्यू क्वेश्चन जो है डालते रहेंगे। तो आप लोग एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए जीके जीएस करंट अफेयर्स का एक अच्छा सा तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप जो है चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। और आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और आप कंटिन्यू देखते रहें। अब अभी आपका इसमें जो है 2 महीना का टाइम एग्ज़ाम में है ना, तो आपको एग्ज़ाम तक एक अच्छा सा तैयारी करवा देंगे। तो दोस्तों चलिए जल्दी से देख लेते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन, और आपको लास्ट में ये भी बताएंगे कि मतलब आप लोग भी कैसे करें तैयारी कि एक अच्छा खासा स्कोर आपका रीजनिंग में आ सकता है। तो चलिए, और आप लोग ये भी देखिएगा कि मेरा स्कोर रीजनिंग में कितना है। 25 में 25 है कि 23 है कि 24 है, 20 है, 15 है, 10 है, कितना है, ओके। तो दोस्तों आइए जैसा कि पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपका जैसे रहता है कि साइन को चेंज करने का है ना, तो उस टाइप का क्वेश्चन आता है। आपको इसका आंसर निकालना है, तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि प्लस और माइनस को बदलना है, तो आप लोग बदल कर और इसका आंसर जो है निकाल सकते हैं। स्टॉप करके देख लीजिए, और आप लोग भी इसका आंसर निकाल के चेक कर सकते हैं, और मतलब कितना जल्दी बना सकते हैं देख लीजिए। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, प्लस और माइनस मतलब जैसे कि कोई भी साइन को ये चेंज करके जो मतलब आंसर इसका जो निकाला जाता है सॉल्व करके उस टाइप का। तो इसका सही आंसर होगा 150, यानी कि नंबर 3 ऑप्शन, और हम भी लगाए थे 3, तो ये सही था, है ना। आइए, और मतलब आपका जो है ये सब आसान क्वेश्चन रहता है, आप लोग थोड़ा सा अच्छा से बनाइएगा तो सही हो जाएगा। मतलब सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि सावधानी से अच्छा से बनाना। मतलब जैसे हड़बड़ी में अब जो ज़्यादा ये मतलब इंटेलिजेंट भी रहते हैं और हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं, तो फिर आपका थोड़ा दिक्कत हो जाता है। आइए, अब आपका इसमें जैसे एक फिगर दे देगा, और एक इसका मतलब जैसे 4 पार्ट है, उसमें आपको मतलब जो है एक पार्ट बोलेगा कि क्या होगा जो फिगर एक मतलब जैसे सही पैटर्न में दिखेगी, तो आपको जो मतलब इसमें से जो है आपको ऑप्शन अच्छा से डाल डाल के, और या फिर आप मतलब जैसे इसके अनुसार जैसा मतलब आपका जैसे कि ये है ऊपर वाला भाग है, वैसा ही मतलब नीचे वाला होगा भाग, तो उस तरह से आप इसका आंसर जो है निकाल सकते हैं। तो आप लोग भी इसका जो है देख लीजिए, और फिर आप मतलब आंसर मिलाइएगा कि कौन सा आंसर होगा, ओके। आइए, तो आपका जैसे कि इसमें है ना, तो ये आपका इसका आंसर मतलब कहा है कि आंसर इसमें जैसे कि 2-2 आ रहा है ना। आप जैसा कि देख रहे हैं ये वाला, ये और ये है ना, आपको देख रहा है ना, मतलब जो है इक्वल इक्वल है ना। तो इसका आंसर क्या था, इसका आपका मतलब जैसे आंसर दोनों आ रहा था, ये और ये है ना। तो मतलब जैसे इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, मतलब और कहा कि इस आपका जो इसके लिए सबको नंबर दिया जाएगा, है ना। तो ऐसा भी कभी कभी होता है कि आपका जैसे आप लोग ये मतलब देख के हड़बड़ा नहीं जाइएगा कि अरे 2-2 आंसर जो दे दिया है क्या होगा, है ना। तो और मतलब जैसे हम प्रेफरेंस से दिए थे कि कहीं यदि मतलब स्टार्टिंग से थे तो हम ये आंसर लगाए थे, लेकिन इसमें जो दोनों आंसर मतलब इसका आ रहा था, ओके। तो आपका जो यदि 2-2 आंसर आ रहा है तो उसको फिर बाद में मतलब हटाता ही है, और उसके लिए सबको नंबर दिया जाता है स्कोर, है ना। चलिए, थर्ड नंबर आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, ये मतलब ये अरेंज करने वाला रहता है, तो आप लोग भी इसमें ये अरेंज करके देख लीजिए। 6 कुर्सी है, और आपको मतलब ये उसको जो है इसके ऊपर ये इसके ऊपर ये करके आपको एक मतलब जैसे अरेंज करना है सही तरीक़ा से, और फिर जो है उसके बाद आपको इसका आंसर जो है देना है। तो आप लोग भी देख लीजिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, तो आपका हम ही लगाए थे 4, तो ये भी सही है, ओके। तो चलिए,
तो आप लोग भी ये स्टॉप करके बना के देख लीजिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। आइए, अब ये आपका एक सीरीज टाइप का आता है ना, अल्फ़ाबेटिकल जो होता है सीरीज, तो आपको इसमें बताना है कि क्या होगा। तो आप लोग भी स्टॉप करके देख लीजिए और इसको बना के देखिए कि क्या होगा, है ना। और आप लोग यदि चाहते हैं सॉल्व करके दिखाना, तो आपका ये जो है मतलब एक वीडियो जो दिखाए थे मैथ्स का वो, और इसका जो है रीजनिंग का भी सॉल्व करके एक दिन जो है दिखा देंगे। ओके, हाँ, तो आप लोग पहले इसका ये स्टॉप करके बना के देख लीजिए। तो इसका सही आंसर जो होगा चौथा होगा, और आपका हम भी लगाए थे आपका ये ऑप्शन 4, तो ये भी सही है। ओके, आइए, तो आपका ये हो गया अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, और ये हो गया आपका सेम टाइम में नंबर सीरीज, है ना। मतलब ये जैसे नंबर से आपका संख्या से दिया है, तो इसका अगला क्या होगा, तो इसका आपका जो अगला 21 होगा, यानी कि आपका जो है ये ऑप्शन 3, और हम भी लगाए हैं आपका ऑप्शन 3, तो ये भी सही है। तो आपका जैसे ये सब ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान रहता है, तो थोड़ा सा सावधानी से बनाइएगा तो आपका 100% सही होगा, है ना। आइए, अब इसमें क्या है कि ये मतलब जैसे 4 पार्ट रहता है, कहता है कि कागज़ का एक टुकड़ा है, ये मतलब जैसे कि एक पार्ट आपको दिखा देता है, और फिर कहता है कि चारों भाग को जब भरेंगे, यानी कि पेपर को खोलेंगे, तो कैसा दिखाई देगा। तो आप लोग को फिर ये चारों भाग, ये सिंपल रहता है, चारों भाग भर दीजिए ऐसा ही। ये आपका इधर एक भाग ये उल्टा के इधर, फिर सेम चीज़ इधर, और ये आपका जैसा है वो होगा जो है मतलब ऊपर। तो इस टाइप का जो फिगर दिखेगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा चौथा, और आपका हम भी लगाए 4, तो ये भी सही है ना। आइए, ये आपका पंक्ति वाला जो होता है फेसिंग, ये उत्तर की दिशा में है, दक्षिण की दिशा में है ना, तो उस टाइप का, तो इसको भी मतलब अरेंज करना रहता है, अरेंजमेंट से ये सब है। तो इसका भी आंसर आपका कितने जो है लड़कियां डी के दाईं ओर है वो आपसे पूछ रहा है, तो आप लोग ये मतलब ये अरेंज कर लीजिए, तो इसका आंसर सही से निकल जाएगा। तो स्टॉप करके बना के देख लीजिए। तो इस टाइप से जैसे कि देख रहे हैं आप लोग कि अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन दिया है ना, आपका एक पंक्ति वाला था, और एक मतलब जैसे कि उत्तर की ओर, और मतलब था कि एक ऊपर से नीचे की ओर, है ना। तो इस टाइप का आता है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेगा तो ये सब एकदम मतलब आपको आसान लगेगा। तो इसका भी आंसर होगा एक, और मतलब जैसे हम भी लगाए हैं ऑप्शन 1, तो ये भी सही है। आइए, और आपका ये जो है कथन और निष्कर्ष से आता है, थोड़ा सा इसको आप सावधानी से बनाइएगा अच्छा से, तो आपका ये भी सही मतलब जैसे हो जाएगा। तो आप लोग भी इसको थोड़ा बना के देख लीजिए। और यदि आप लोग कहिएगा तो हम कथन ये निष्कर्ष मतलब जैसे स्पेशल कुछ टॉपिक भी आपको कभी कभी वीडियो ला के दे देंगे, कि इसको आप इस टाइप से आसानी से बना सकते हैं, है ना। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, ओके। तो मतलब जैसे ऐसा भी आपको बता देंगे कि आपके जो है दिमाग में 100% फिट हो जाएगा कि हाँ भाई चलो इस टाइप से ये वाला बनेगा, है ना। तो जिनको भी आता होगा तो आप थोड़ा सा बना के देख लीजिए। इसका सही आंसर होगा चौथा नंबर, और आपका हम भी लगाए हैं चौथा, है ना, तो ये भी सही है। ओके, आइए, और अब आपका ये मतलब जैसे अनुपात से रहता है, मतलब जैसे रिलेशन है एक तरह से, इससे ये संबंधित है, तो अगला से क्या संबंधित होगा। तो आप लोग जो है उसी अरेंजमेंट में बना के देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका होगा नंबर 1, और ये भी हम भी लगाए थे 1, तो आप लोग भी बना के देख सकते हैं कि इसका आंसर कैसे आएगा ये। और जैसे मतलब जैसे कि आपको एक वीडियो ला के देंगे और अच्छा से पूरा 25 का 25 क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखा देंगे, तो आप लोग अभी पहले बना के देखिए खुद से। ओके, चलिए, और यदि आप लोग चाहते हैं देखना बनवा के आपको बता दें, तो कमेंट्स कीजिएगा ज़रूर। ओके, और ये फिर साइन ये चेंज करने वाला एक आपका ये स्टार्टिंग में था, और एक और दे दिया, यानी कि 2 क्वेश्चन ये पूछ दिया था, है ना। तो आपका इसी टाइप का आता है, आपका जो मतलब उसमें आंसर जो है निकालना था, और आपका मतलब इसमें कौन से चिन्ह को आपस में बदल दें कि इतना आंसर आपका मतलब आ जाएगा, है ना। तो ये आपसे पूछ रहा है, तो थोड़ा सा ये जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है आपको, मतलब इससे ये ऑप्शन से आपको जो है चेक थोड़ा करना पड़ जाएगा, है ना। तो दोस्तों देखिए, इसका आंसर होगा 1, और हम भी लगाए थे 1, तो ये भी सही है। तो आप लोग भी बना के देख लीजिए। आइए, अब आपका जो 11 नंबर, ये आपका ये पेपर को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में आपका जो इसका कोड क्या होगा, है ना। तो आपको जो निकालना है, तो आप लोग भी निकाल के देख लीजिए कि ये पेपर को कैसे लिखा है ये। तो इसी तरह मॉडर्न को हम लोग क्या लिखेंगे, तो आप लोग भी बना के देख लीजिए। और इसका सही आंसर जो होगा वो आपका नंबर 1 होगा, और हम भी लगाए थे 1, तो ये भी आपका सही है। ओके, आइए, अब जो है देख लें 12 नंबर। तो आपका जैसे कि इस टाइप का ये 2 क्वेश्चन तो ऊपर पूछ चुका था, है ना, ये मतलब जैसे अरेंजमेंट करने वाला, और ये तीसरा क्वेश्चन है, यानी कि 3 क्वेश्चन आपका जो इस टाइप का पूछ चुका है ना। तो आप लोग भी देखते रहिएगा कि किस टाइप का कितना क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग भी ये भी
सॉल्व करके देख लीजिए आपका इसका आंसर क्या आ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, और आपका जैसा कि देख रहे हैं आपका हम भी लगाए हैं 3, तो ये भी सही है। ओके, आइए, और ये आपका फिर से आ गया कूट भाषा। इसको 5, इसको 6, तो इसको क्या कहा जाएगा? तो ये साफ सिंपल था, काउंट करके ये आपका जो है 5 ये अल्फ़ाबेट है, ये 6 अल्फ़ाबेट है, ये 3 आपका ये अल्फ़ाबेट है, तो इसका 3 है ना। तो कभी कभी एकदम मतलब जो है आपका मतलब आसान जो है दे देता है, और इस टाइप का ही आता है अभी भी, है ना। आपका मतलब जो है इस बार भी इस टाइप का ही आएगा, तो आप लोग भी सभी का सभी सही कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि देख रहे हैं ये भी सही है। चलिए 14 नंबर आपका ये भी कूट भाषा से दिया है कि इसका ये जो है लिखा जाता है, तो इसका कूट क्या होगा बताना है आप लोगों को। तो अच्छा से देख लीजिए कि इसका कूट क्या होगा। तो इसका सही आंसर ये होगा, तो आप लोग भी बना के देख लीजिए। और हम ही लगाए थे 1, तो आपका ये भी सही है। ओके, आइए, अब ये आपका जैसे मिरर से है ना, आपका जैसे कि यहाँ पे लगा दिया मिरर, और इसको आपको मतलब जैसे ये इस साइड में देखना है कि कैसा दिखाएगा। आपको जहाँ भी लगाएगा मिरर वह आपको उसी साइड देखना है। तो इधर जो लगाया है मिरर, अब ये फ़ोटो कैसा दिखेगा? तो यह फ़ोटो आपका चौथा नंबर वाला दिखेगा। तो जैसा कि आप लोग भी एक बार अच्छा से देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा, है ना। एक बार आप लोग ये मिरर को उल्टा के समझ लीजिए, और आप लोग भी देखिए कि मतलब जैसे आपका आंसर क्या आ रहा है और इसमें कौन सा आंसर होगा। तो जो सही आंसर होगा वो आपका चौथा नंबर होगा ऑप्शन, और आप लोग जैसा कि देख रहे हैं हम भी लगाए हैं चौथा, तो ये भी सही है। ओके, आइए, अब आपका जैसे कि ये भी मतलब जैसे कि आपका एक तरह से कूट ही है ये, है ना, कि इसका ये संबंध है, रिलेशन। तो अगला का क्या होगा बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका चौथा नंबर होगा, और आप लोग भी बना के देख लीजिए कि कितना जल्दी में बना पाते हैं आप भी। ओके, तो इसका जैसे कि चौथा नंबर है, और हम भी चौथा नंबर आपका लगाए थे, तो ये भी सही है। ओके, आइए, ये आप तर्क वाला जो रहता है, कथन निष्कर्ष, एक ऊपर भी था और एक आपका मतलब जैसे ये भी है। तो 2 क्वेश्चन आपका जैसे कि एक तरह से कथन निष्कर्ष तर्क से दे दिया है ना। तो आप लोग भी बना के देख लीजिए, है ना। कुछ ये मतलब जैसे सिलोलिज्म भी जिसे कहते हैं, साइलो सब कहता है ना, सिलोलिज्म से ये आपका है। तो इसका आपका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2, और हम भी लगाए हैं 2, तो ये भी सही है। ओके, आइए, अब आपका ये कुट जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, कुट भाषा से थोड़ा मतलब ज़्यादा टालता है। ये जो है मतलब अलर्ट को ये लिखा जाता है, हर्ड को ये लिखा जाता है, तो क्लॉथ को क्या लिखा जाएगा? तो आप लोग को थोड़ा सा समझना है कि क्या लिखा जाएगा। ओके, तो जैसा कि ये साफ साफ दिख रहा है, तो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा बना के देख लीजिए, ये साफ साफ में है ना। तो थोड़ा सा हिंट ये दे रहे हैं कि जो अल्फ़ाबेट जिस स्थान पे है, आप जो है वो इसका जो है ले लीजिए, वही सही आंसर होगा इसमें। जैसा कि देख रहे हैं एक पे है L, 12 पे है E, 5 पे है R, 18 पे है T, 20 पे है ना। तो बस सिंपल सा है। आप लोग जो क्लॉथ का भी ले लीजिए, C का स्थान, L का स्थान, O का, T का और H का स्थान, बस हो गया आंसर। चलिए, तो इसका आंसर होगा 1, और हम भी लगाएं 1, तो ये भी आपका सही है। ओके, अब आइए 19 नंबर। ये आपका एक तरह से ये सीरीज है, बीच वाला पार्ट क्या होगा? तो आप लोग बना के देख लीजिए कि इसका आंसर क्या आ रहा है, और इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, 57, और हम भी आपका लगाए हैं ये जो ऑप्शन नंबर 3, तो ये भी सही है ना। यानी कि अभी तक आपका जो भी आ रहा है सब सही आ रहा है ना। चलिए, आपका ये भी एक तरह से रिलेशन है कि जो बासी का ताज़ा से संबंध है, आपको उसी तरह इसमें जो आपका ये ऑप्शन जो है देखना है, मतलब क्या है, अपोजिट है। तो अंतिम और आरंभिक है ना, इसका सही आंसर इसमें से होगा। तो यानी कि ये ऑप्शन 2, और हम भी लगाए हैं 2, तो ये भी आपका सही है। ओके, आइए, और अब आपको ये कार, बाइक और ट्रक में आपको जो है रिलेशन दिखाना है। तो तीनों तो अलग अलग है, तीनों में क्या रिलेशन आएगा? कुछ भी नहीं मतलब आने वाला है ना। तो इसका आंसर होगा 1, और हम भी लगाए हैं 1, तो ये भी आपका सही है ना। आइए, अब आपका देखें 22, ये भी आपका एक पैटर्न है। तो इस पैटर्न में यहाँ पे क्या होगा आपको बताना है। तो आप लोग भी थोड़ा अच्छा से देख लीजिए, और आपका क्या आंसर आ रहा है देखिए, सही हो रहा है कि नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका 18 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, और हम भी आपका जैसे कि लगाए हैं 1, तो ये भी सही है। ओके, अब आइए, ये
फिगर से है आपको, मतलब जैसे कि एक तरह से ये भी सीरीज़ ही है। तो आप लोग इसे इसके बाद ये बना, इसके बाद ये बना, इसके बाद ये बना, तो अगला क्या बनेगा, तो आपको एक तरह से थोड़ा जो ये देखना पड़ेगा किस सीरीज़ में ये चल रहा है। तो आपको जो है उसी सीरीज़ में सोचना पड़ेगा। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन 1, और हम भी आपका लगाए हैं 1, तो ये भी सही है। ओके, अब आइए 24 नंबर, पी आकृति आपका ये जो आपका किस में निहित है। तो ये आपका जो है निहित है, मतलब जैसे कि आपका ओनली 1 में है ना। तो ये सब थोड़ा सा मतलब आसान हो जाता है, या ये सब आपका आसान क्वेश्चन है। तो इसका भी आंसर होगा 1, और जैसा कि देख रहे हैं आपका भी हम भी लगाए थे 1, तो ये भी सही है। ओके, अब भाई अंतिम नंबर, ये भी एक तरह से जो है रिलेशन है कि छूना, धकेलना, बोलना तो चिल्लाना, है ना। तो ये मतलब जैसे कि एक तरह से दिया है कि आदमी से रिलेशन एक तरह से, इसका छूना तो फिर धकेलना, तो बोलना तो क्या चिल्लाना। यानी कि आप किसी आदमी को हल्का सा टच कर दिए तो छूना हो गया, आप उसको ज़ोर से धक्का दे दिए तो धकेलना हो गया। यानी कि आप कुछ आसान मतलब जैसे आराम से बोल रहे हैं तो बोलना हो गया, आप जैसे कुछ ज़ोर से बोल रहे हैं तो वो चिल्लाना हो गया, है ना। तो आपका यही इसका जो रिलेशन था। तो ये आपका 25 का 25 था, और आपका ये भी मेरा सही है, यानी कि 25 का 25 आपका क्या है, सही है। और आप लोग का भी 25 का 25 एकदम मतलब आसानी से सही हो सकता है, कोई भी कन्फ्यूजन का बात नहीं है। तो सबसे पहले करना क्या है कि आप यदि कोई टॉपिक आप यदि नहीं पढ़े हैं, आप यदि मतलब जैसे अनजान हैं किसी टॉपिक से, तो आप जो है पहले वो टॉपिक पे क्लियर हो जाइए, है ना। और उसके बाद आप सिर्फ जो है प्रैक्टिस कीजिए। आपका जो है रीजनिंग ही ऐसा चीज़ है कि आप उसको ज़्यादा आपको कोई नहीं बताएगा, आप कहीं क्लास भी नहीं कीजिएगा, तो उसको आप जो है रिवीजन करके आप उसको जो है प्रैक्टिस से आपको अपने आप में समझ में आ जाएगा कि रीजनिंग क्या है। ओके, हाँ। तो ये जो मतलब एसएससी का जो आता है रीजनिंग, और नहीं मतलब जैसे किसी आपको ये नहीं कहेंगे कि बैंक का रीजनिंग आप जैसे कि अपने से खुद से नहीं, वो आपको जो मतलब उसके लिए थोड़ा सा जो ये ट्रिक टाइप में देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लेकिन ये जो मतलब एसएससी का जो है रीजनिंग, आप थोड़ा सा भी कहीं पढ़ लिए हैं या फिर आप जो है कहीं पे क्लास किए हुए हैं, तब तो मतलब अच्छी बात है। आप यदि नहीं किए हैं क्लास, तो आप कोई भी रीजनिंग का ले लीजिए एक बुक, और उसको जो है टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, और उसके बाद एसएससी का जितना भी क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन, आप हर दिन 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए टाइम लगा के। ओके, हाँ, मतलब जैसे 1.5 घंटा का टाइम लगाइए, 200 क्वेश्चन लीजिए, और आप उसको मतलब एकदम ये स्टार्टिंग में एकदम अच्छा से पूरा उसको बना जाइए। मतलब ये रखिए टारगेट कि 1 घंटा में आप 100 आप जो है रीजनिंग का क्वेश्चन तक इस आप मतलब जैसे स्पीड में बनाएं कि 100 क्वेश्चन 1 घंटा में आप इसका जो सॉल्व कर दें। ओके, तो थोड़ा सा ये जैसे स्पीड लाइएगा तो आसानी से ये सब क्वेश्चन आपको बन जाएगा। और आप जैसे कि क्लास कहीं किए हुए हैं रीजनिंग का, तो आप ओनली एसएससी का उठाइए रीजनिंग, है ना, प्रीवियस सेट, और हर दिन आप टाइमिंग के साथ ये 1.5 घंटा का लगाइए टाइम स्टार्टिंग में, है ना, 1.5 घंटा, या फिर आप जो है ये 2 घंटा का लीजिए टाइम, और 200 क्वेश्चन बनाइए। आपसे स्टार्टिंग में मतलब जैसे 80 क्वेश्चन बनेगा, 100 क्वेश्चन तो अटक जाइए। हाँ, फिर आप जो मतलब जैसे कि अगला दिन 120, 130, 140, 50, ऐसे आप जैसे कि धीरे 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 बढ़ते रहिए, और लेकिन टाइमिंग के साथ। अब नहीं कि ऐसा कि आप भर दिन में 200 क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो फिर आपको इसमें क्या होगा कि स्पीड नहीं आ पाएगा। तो आप लोग अच्छा से कंटिन्यू मेहनत करिए, और ये जो है रीजनिंग मतलब एकदम आसान होता है चैप्टर। आप इसमें आप जो है सिर्फ प्रैक्टिस से आप इसमें फुल स्कोर जला सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग एक मतलब जैसे अच्छा से प्रैक्टिस करिए, और कोई इसमें टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए रीजनिंग में, आपको जैसे कि किसी में कुछ कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट्स कीजिएगा, आपको रीजनिंग में भी टॉपिक वाइज कुछ वीडियो ला के करवा देंगे। ओके, तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें, और आप भी एक अच्छा तैयारी करें, और एसएससी एमटीएस में ये जॉब लें, निकालें, है ना, और इस भीड़ से थोड़ा सा मतलब अलग हो। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।